तो ये हमारा विशेष सेगमेंट है ब्रोकर्स बोले, जिसमें बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को खंगाल करके हर्ष कुछ एक रिपोर्ट्स लेके आते हैं और वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो रिपोर्ट बताती है। हर्ष बताइए, आज पहली कंपनी कौन सी है? बिल्कुल सर, 4 स्टॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ किए। पहला जो है वो इंडसइंड बैंक है यहाँ पर। तो इंडसइंड बैंक के ऊपर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। यहाँ पर कॉल जो है वो खरीदारी का दिया गया है, टारगेट 1080 का दिया गया है। इससे पहले 1200 के टारगेट थे और कई ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने साफ तौर पे जो प्राइजेस हैं वो कट कर दिए हैं यहाँ पर, और लेकिन खरीदारी की सलाह ज़रूर दी। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, साफ तौर पे आरबीआई की तरफ से जो कंपनी के मौजूदा सीईओ हैं सुमंत कटपालिया, उनको एक्सटेंशन दिया गया है। यहाँ पर 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। अब यहाँ पर 2 बातें निकल कर आई हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। पहला तो ये कि जो आरबीआई है वो डिसकम्फर्ट दिखा रही है यहाँ पर, जो 1 साल का उनके हिसाब से ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है। इसके अलावा दूसरी चीज़, जो प्रबल दावेदार थे यहाँ पर कंपनी के जो डिप्टी सीईओ, साथ ही यहाँ पर जो सीएफओ हैं अरुण खुराना जी, वो पहले दावेदार थे। तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद उनको चुना जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है। दूसरी चीज़, जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव दिख रहे हैं यहाँ पे। जो मौजूदा स्थिति है 12 से 18 महीने में, क्योंकि जो अभी फैसले लिए जाएंगे उसका असर 12 से 18 महीने में दिखेगा, तो वो फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी जो है वो उस हिसाब से यहाँ पर ब्रोकरेज जो है वो कह रहा है कि हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। साथ ही स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड में रहने की उम्मीद है। क्यों रहने की उम्मीद है जता रहा है, इसलिए ब्रोकरेज का कहना है यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि सक्सेशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जो कौन उत्तराधिकारी को, क्योंकि 1 साल का एक्सटेंशन बहुत कम है इसके हिसाब से देखा जाए तो आगे के लिए सक्सेशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई सेगमेंट, साथ ही ऑटो लोन जो सेगमेंट है वहाँ पर भी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से यहाँ पर खरीदारी की तो सलाह है, लेकिन टारगेट जो है वो घटा दिए गए। ठीक है, यहाँ पे टारगेट घटाया गया 1080 के आसपास। बैंक की तरफ से कहा गया था शायद कि 3 साल का एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन आरबीआई की तरफ से सिर्फ 1 साल का मौका दिया गया। ये थोड़ा सा निगेटिव एक तरीके से है बैंक के लिए, तो इसी वजह से शायद टारगेट को घटाया गया है। सर, इंडसइंड बैंक पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं 3% टूटा हुआ है इस खबर के चलते। 908 के आसपास का लेवल है, 1080 का टारगेट जेफरीज की तरफ से रखा गया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी टारगेट घटाने पर? देखिए विपुल जी, ओवरऑल डैमेज काफी हो चुका है प्राइस में। रिसेंटली आज भी एक नया ब्रेकडाउन देखने को मिला है, पर इसका जो सपोर्ट है वीकली पे 870 के आसपास है। तो यहाँ पे तो एग्जिट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट बड़ा डैमेज प्राइस में काफी हो चुका है। तो 870 850 जब तक ये होल्ड कर रहा है तो राइज पे एग्जिट करें। राइज 1020 तक आ सकता है, क्योंकि ये न्यूज की एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एक अप्रूवल आना चाहिए। उस हिसाब से अप्रूवल आया नहीं है। 1020 के ऊपर में टारगेट रहेंगे। 870 या 850 इसी का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, और किसी ने ट्रेडिंग पोजीशन शॉर्ट टर्म में स्टॉक में बनाएंगे। ठीक है सर, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है शेयर पे। चलिए अगली कंपनी पर जरा बातचीत कर लेते हैं। हर्ष बताइए। अगली कंपनी यहाँ पे इन्फोसिस है, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है। सीएलएससी की रिपोर्ट आई है यहाँ पर, और यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। 1978 के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं, क्या पसंद आ रहा है, वो हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 3 सेगमेंट की बात करी है, क्लाउड की, डाटा की और ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की। तो इन 3 सेगमेंट में यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखेगी। इनका ये मानना है आने वाले दिनों में 12 मंथ्स फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो वो करीब 23.5 गुना पर 23.5x पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी भी 5% डिस्काउंट पर दिखा रहा है। ये इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है। इसके अलावा साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल डिमांड के आधार पर प्राइसिंग जो है वो अट्रैक्टिव दिख रही है। साथ ही इनका ये कहना है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो वो करीब 4.5% से 5% रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि इससे पहले जो गाइडेंस दी गई थी वो 3.5 से लेके 4% के आसपास दी गई थी। यानी कि यहाँ पर जो है रेवेन्यू ग्रोथ में भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। ये भी एक जानकारी दी गई है जिस तरीके से टैरिफ को लेकर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, तो इसका असर FY26 की ग्रोथ गाइडेंस में देखने को मिल सकता है। चलिए, इन्फोसिस 1978 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। इन्फोसिस पे सीएलएसए की रिपोर्ट है। आईटी पे व्यू आपका क्या है सर, और दिग्गज शेयर खासतौर से इन्फोसिस पे सीएलएसए की रिपोर्ट से सहमत हैं आप? विपुल जी, रिपोर्ट पे तो ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं है, पर डेफिनेटली थोड़ी बुलिश रिपोर्ट नजर आ रही है। 1650 का इसका सपोर्ट है। आईटी मुझे लग रहा है विपुल जी मोर और लेस यूएस के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड रहेगा, वहां से न्यूज कैसी आती है। पर टेक्निकली एक लेवल हमने निकाल के रखा है 1650 के आसपास। अगर आप चार्ट कभी भी दिखाते हैं तो एक गैप है, वो गैप मुझे लग रहा है ये स्टॉक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे भी टेक्निकली थोड़ा साइडवेज है, और वैसे तो दिग्गज है,
पोर्टफोलियो का वाला स्टॉक तो डेफिनेटली रहना चाहिए। 1650 जब तक होल्ड कर रहा है विपुल जी, बाउंस स्टॉक में आ सकता है, और ऊपर में 1750 1780 ये एक इमीडिएट बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक में नजर आ रहा है, तो इसी रेंज में स्टॉक रहना चाहिए। टेक्निकली अभी कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं है, 1650 के नीचे ही नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग्स में देखने को मिल सकती है। ठीक, इन्फोसिस पे राय निकल करके आती हुई 1978 का टारगेट सीएलएसए की तरफ से दिया गया है। बाकी मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं वरुण जी ने बता दिया आपको। तो अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं। हर्ष बताइए। अगली कंपनी मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई है, टाटा स्टील की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 180 का टारगेट दिया गया है। इससे पहले का जो टारगेट था वो करीब 165 रुपये का था, यानी कि 180 रुपये का यहाँ पे जो टारगेट है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब क्या कहा है इन्होंने, बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो मेटल सेक्टर से जुड़े शेयर हैं उन्होंने निफ्टी के मुकाबले अगर ईयर टू डेट देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, करीब 15 से 20% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। इसके साथ ही इन्होंने कहा स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर सस्टेन कर जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चीन में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है वो ब्रोकरेज का भरोसा और बढ़ा रहे हैं मेटल स्टॉक्स को लेकर। साथ ही भारत में स्टील को लेकर एक सेफ गार्ड ड्यूटी की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही अगर प्राइजेस ऊपर भी जाते हैं घरेलू या विदेशी बाजार में, तो भी यहाँ पर मार्जिन्स और बेहतर होते हुए उसका असर देखने को मिलेगा। ये साथ ही इन्होंने कहा है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसमें भी बढ़त आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, तो टाटा स्टील जिस पर हम बातचीत कर चुके हैं पहले भी, और 180 का लक्ष्य जेफरीज दे रहा है, यहाँ पर कई सारे कारण बताए गए हैं। सर टाटा स्टील पे आप भी बुलिश हैं, लेवल क्या होंगे एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर दें, आपने बता दिए हैं हालांकि। अगर विपुल जी 155 157 शॉर्ट टर्म में टारगेट्स है, ऑलमोस्ट नजदीक है, 148 का सपोर्ट है। अगर 157 निकलता है, जैसे कि बुलिश रिपोर्ट लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसके ऊपर निकलता है तो बड़ा टारगेट 175 के आसपास ही आता है। तो 157 मुझे लग रहा है इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 157 निकलना काफी जरूरी है। अगर वो निकल जाता है तो 168 175 तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है सर, ये बात हो गई टाटा स्टील को लेकर के। अब आज की आखिरी कंपनी कौन सी हो सकती है उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं। चौथी कंपनी कौन सी है ब्रोकर्स के रडार पर? बिल्कुल, चौथी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है। प्रमोटर्स की भी करीब 61% हिस्सेदारी है, एफआईएस की भी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। यहाँ पर पीडीएस की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जेएमएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 790 रुपये प्रति शेयर के भाव का टारगेट दिया, 450 पर ये स्टॉक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं अच्छा खासा अपसाइड की उम्मीद जताई जा रही है ब्रोकरेज के जरिए। यहाँ पर साफ तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। पहली चीज़ ये कही गई है कि कंपनी आने वाले 3 सालों में 3 अरब अमेरिकी डॉलर के ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू हासिल करती हुई दिख सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 3% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाए तो 15 से 19% के बीच में सस्टेन रह सकती है। साथ ही ये भी ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी कैपेक्स यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखा है, तो उसका असर अब आना शुरू होगा। यहाँ पर कंपनी के जो खर्च हैं वो लगातार कम होंगे और मार्जिन्स बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि चौथी तिमाही में थोड़ा सा यहाँ पे धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 से 27 के बीच में यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो ग्लोबल यहाँ पर रिटेलर्स हैं उनके ज़रिए आउटसोर्सिंग और बढ़ती हुई दिखेगी, मैन्युफैक्चरिंग में और सुधार होता हुआ दिखेगा, और जो कंपनी है अमेरिकी बाज़ारों में और मजबूत पकड़ बनाती हुई दिखेगी। तो ये तमाम पैरामीटर्स के आधार पर इनको लगता है कि ये स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छी बढ़त बनती हुई दिख सकती है। चलिए नज़र डालते हैं इस पर पीडीएस के ऊपर। पीडीएस लिमिटेड के सर आज आधे % के आसपास की मजबूती है, 450 के आसपास से शेयर ट्रेड करता हुआ। टेक्सटाइल को लेकर आपका व्यू क्या है, और पीडीएस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। आप सहमत हैं जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट से? तो जी वो क्लियरली फंडामेंटल रिपोर्ट है, तो वैसे तो डेली ट्रैकिंग पे है नहीं, और 410 के आसपास मुझे लग रहा है विपुल जी इसका अच्छा सपोर्ट है, तो 410 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए किसी के पास भी अगर स्टॉक है। स्टॉक डेफिनेटली फंडामेंटल अच्छा होना ही चाहिए, जब बड़े ब्रोकरेज ने इसने कवर किया है। पर सीआरएम सिल्क और मुझे लग रहा है वो ज्यादा मुझे बेटर स्टॉक हमेशा से लगता है। वेल्सपुर लिविंग जो है वो भी मुझे लगता है काफी अच्छा करना चाहिए ओवरऑल टेक्सटाइल में, और पीडीएस में अगर किसी ने ले रखा है तो 410 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना। ठीक है, तो ये रहा है यहाँ पर पीडीएस को लेकर के निकल करके आती हुई। तो आज की कवरेज में शामिल रहा इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, टाटा स्टील और पीडीएस। यहाँ पर आपको नज़र रखिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस क्या करें ये पता लग गया, और हमारे अपने जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं अरुण जी, वो भी आपको पता लग गया। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में तमाम ये जानकारी देने के लिए। तो ब्रोकर्स बोले में फ़िलहाल के लिए इतना ही।